Welcome class 10th. Today we are going to start our new chapter, Introduction to Trigonometry. Before starting today's video, let me share its learning outcomes. After watching today's video, you will be able to identify the hypotenuse, adjacent sides and opposite sides of an acute angle in a right angle triangle. You will be able to determine the 6 trigonometric ratios for a given angle in a right angle triangle. So what is trigonometry? It is a branch of mathematics that deals with the triangles, mostly with right triangles, used in finding relationship between sides and angles. So trigonometry को अगर बेटा हम split करें तो हम इसको basically 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. जैसे पहले ट्राई, गोनोमेट्री. ट्राई मीन्स 3, गोनिया ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है एंगल. मेट्रन मीन्स टू मेयर, दैट मीन्स टू मेयर 3 एंगल्स. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. Now, branch of mathematics that studies relationships involving lengths and angles of a triangles, that is trigonometry. बेटा हमारे अगर हम एक ट्रायंगल को देखें तो हमारे पास इसकी 3 साइड्स होती हैं, 1, 2, 3 और 3 ही इसके एंगल्स होते हैं. दैट मीन्स टोटल 6 इसके बेसिक पार्ट्स हैं. इन 6 पार्ट्स में साइड्स की रेशियो, एंगल्स और साइड्स के रेशियो को इन्वॉल्व करता रिलेशनशिप जो है, दैट इज़ द ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ट्रायंगल्स पे हम इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं. अभी 10th में हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स पे कंसंट्रेट करेंगे. Now let's start with trigonometric functions. We have basically 3 trigonometric functions, या ratios, for sine function, cosine function and tangent function. साइन फंक्शन की जो हमारी इसकी एब्रीवेशन उसको हम sin लिखते हैं, कोसाइन को हम cos, cos, cos और टेंजेंट को tan, tan. ये इनके बेसिक एब्रीवेशंस हैं. तो 3 हमारे पास बेसिक फंक्शंस होते हैं, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन एंड टेंजेंट फंक्शन. So in trigonometry, the ratio of sides of a right angle triangles and their relationship with angles are discussed. These ratios are called trigonometric ratios. तो trigonometrical ratios क्या होती हैं? अगर हम एंगल किसी भी ट्रायंगल का और उसकी 2 साइड्स के बीच के रेशियो को स्पेसिफिक नेम देंगे, दैट इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट करने से पहले लेट्स डिस्कस फ्यू टर्म्स. फर्स्ट वन, द हाइपोटेन्यूज. द हाइपोटेन्यूज क्या होता है? द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज ऑलवेज अ साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल. बेटा देखिए, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, तो ये हमारे पास राइट एंगल होगा. राइट एंगल की ऑपोजिट साइड, दैट इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज. और ये किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है. तो फर्स्ट टर्म जो आपको क्लियर होनी चाहिए, हाइपोटेन्यूज. Then comes 2 terms, adjacent and opposite. For a given angle theta, सबसे पहले adjacent side और opposite side क्या होती हैं? Opposite side क्या है? ये अगर हमारे पास एंगल थीटा है तो इसके opposite जो साइड पड़ेगी, that is called the opposite side. और जो बिल्कुल उस एंगल की एक आर्म बनेगी other than hypotenuse, that is called the adjacent side. तो एडजेसेंट साइड कौन सी हुई? अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज और जिस साइड के बीच का एंगल थीटा है, दैट इज कॉल्ड द एडजेसेंट साइड. ये एडजेसेंट साइड हुई. और उस थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट जो दूसरी साइड है, सेकेंड लेग ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज कॉल्ड द ऑपोजिट साइड ऑफ अ गिवन एंगल. अगर मान लीजिए हम थीटा की जगह इसको एंगल ले लें, मान लीजिए ये हम एंगल ले लेते हैं एक्स, तो अब यहाँ पे एडजेसेंट साइड भी हमारी डिफरेंट हो जाएगी. x के साथ वाली ये फॉर एंगल x, ये हमारी एडजेसेंट हो जाएगी, दिस वन, और ये उसके ऑपोजिट हो जाएगी. तो डिपेंड करता है हम एंगल कहाँ पे, किसी भी एंगल की ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करने के लिए. Now first ratio is sine function.
द साइन फंक्शन डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द एंगल टू द हाइपोटेन्यूज। बेटा साइन क्या होता है, किसी एंगल थीटा के लिए साइन थीटा क्या होगा, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो साइन इज ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। सो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गई साइन। नाउ मूविंग ऑन टू कॉस कोसाइन। कोसाइन क्या होता है, रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड, adjacent upon hypotenuse, adjacent upon hypotenuse for a given angle theta, cos theta या cosine theta will be adjacent over hypotenuse. And the third basic ratio is tangent. Tangent is opposite over adjacent. Tangent क्या है, it is as a ratio of the opposite side leg to the adjacent side. इस किसी ट्रायंगल में opposite side और adjacent sides की रेशियो को हम क्या कहते हैं, tan theta या tangent theta. सो अगर ये हमारे पास ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी और एंगल दिस इज एंगल थीटा, तो बेटा ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, दिस इज आवर एडजेसेंट साइड एंड दिस इज आवर ऑपोजिट साइड। तो साइन हमने क्या कहा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट कौन सी हुई, एंगल ए के बी सी और हाइपोटेन्यूज इज ए बी। एडजेसेंट कौन सी हुई, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। फिर यहाँ पे टेंजेंट ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट है बी सी, एडजेसेंट है ए बी। तो तीन बेसिक रेशियोज हमने की, साइन है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan ए ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। नाउ हाउ टू रिमेंबर दीज रेशियोज। सो का टो, दैट मीन्स अगर इसको हम देखें, इसकी एब्रीवेशन हमने बनाई है, सम ओल्ड हैग्स, सम का एस लिया हमने, ओल्ड का ओ लिया, हैग्स का एच लिया। सो का कांट ऑलवेज हाइड देयर ओल्ड एज। तो इससे आप रेशियोज को कैसे रिमेंबर करोगे, हाउ इट वर्क्स, लेट्स सी। तो हमारा एक्रोनिम पार्ट है सो। सो मीन्स साइन इज ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज साइन ए का कोसाइन एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये इसको लर्न करने का इजी मेथड है। अब ये हमारी थ्री बेसिक रेशियोज हैं, इनके रेसिप्रोकल्स के भी स्पेशल नेम्स होते हैं। तो फर्स्ट है कोसेकेंट ए, कोसेकेंट को कोसेक लिखते हैं एब्रीवेशन में हम, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए। कोसेकेंट ए इज 1 अपॉन साइन ए, ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड। देखिए साइन होता है सो, साइन इज ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, तो उसका रेसिप्रोकल कर दिया हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट, दैट इज कोसेकेंट ए। देन द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए इज कॉल्ड सीकेंट। सीकेंट की हमारे पास एब्रीवेशन है सेक, तो सीकेंट ए इज 1 अपॉन कोसाइन ए, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। यहाँ से कहाँ से अगर हम ले तो कोसाइन था एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उसका रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। देन कोटेंजेंट, इसकी शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास कॉट है, एब्रीवेशन इसकी कॉट, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, इट इज एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो tan था टो, तो tan ए था हमारे पास ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो कॉट उसका रेसिप्रोकल हो गया एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल पे देखें तो अभी हमने क्या किया है, देखो ध्यान से, कोसेकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ द साइन। तो यहाँ से अगर हम इसको आइडेंटिफाई करें तो फर्स्ट रेशियो एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, दैट इज कोसेकेंट ए। तो उसके बाद सेकंड हमारे पास आ गया सीकेंट, सीकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट है हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट। एंड देन कम्स टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट, तो ये है इट इज द रेशियो ऑफ एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट साइड, तो ए बी अपॉन बी सी। तो यहाँ से अगर फिगर में देखेंगे तो ये हाइपोटेन्यूज है ए सी, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, एंगल ए इसके साथ जो बिल्कुल साइड आ गई बेस, दैट इज कॉल्ड द एडजेसेंट, एंड दिस इज योर हाइट,
और ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट हो गया बेस। तो हाइपोटेन्यूज AC अपॉन BC, सीकेंट AC अपॉन AB एंड cot AB upon BC. So we have done these ratios. Cosecant theta is reciprocal of what? Sin theta. तो 1 by sin theta, secant theta 1 over cos theta, cot theta 1 over tan theta, tan theta sin theta over cos theta भी होता है, और cot theta cos theta by sin theta. Now let's move on to question number 1. In triangle ABC, right angled at B, AB is 24 centimeter and BC is 7 centimeter. Find sin A and cos A. हमें sin A और cos A निकालना है। तो हम इस एंगल को, ये एंगल है हमारे पास A, तो बेटा एंगल A के अकॉर्डिंगली पहले हम एडजेसेंट और ऑपोजिट को आइडेंटिफाई करें। एंगल A के बिल्कुल साथ वाली साइड एडजेसेंट हो गई, ऑपोजिट साइड ये हो गई सेकंड लेग, राइट, ठीक है, और एंगल राइट एंगल के ऑपोजिट हो गया हाइपोटेन्यूज। अब अगर हमें साइन A फाइंड आउट करना है तो हमें, अगर हम रिलेशन चेक करें साइन A, सो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज इज रिक्वायर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द हाइपोटेन्यूज। बेटा AB है 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB स्क्वायर है 24 का स्क्वायर, BC स्क्वायर इज 7 स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर हो गया 576, 7 का स्क्वायर 49, दैट इज 625। तो बच्चे 625 है हमारे पास 25 का स्क्वायर, तो AC आ गया 25 सेंटीमीटर। चलिए साइन A, तो मैं आपको उसकी एब्रीविएशन लिखूँ, सो का तो। ओके, साइन क्या होता है? ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट साइड हमारे पास है BC और हाइपोटेन्यूज है AC। तो साइन A आ गया बच्चे 7/25। कॉस A का एडजस्टेंट, यहाँ से देखो कॉस इज एडजस्टेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजस्टेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजस्टेंट साइड कौन सी है हमारे पास? AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास? AC। तो दैट मीन्स 24/25। अब हमें निकालना है साइन C, सेकेंड पार्ट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड पार्ट, साइन C। चलिए अब C के लिए देखते हैं एडजस्टेंट कौन सी है। अगर ये एंगल C है तो उसके बिल्कुल साथ वाली साइड ये बेस, तो C के लिए ये एडजस्टेंट हो गई और ये हमारी ऑपोजिट हो गई। तो साइन क्या होता है? सो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा ऑपोजिट है AB और हाइपोटेन्यूज है AC। तो AB है हमारे पास 24 और AC है हमारे पास 25। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट कॉस C। तो कॉस क्या होता है? एडजसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजसेंट साइड क्या है हमारे पास? BC और हाइपोटेन्यूज है AC। तो ये रेशियो आ गई हमारे पास 7/25। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
3. If sin A is 3/4, calculate cos A and tan A. बेटा हमें दिया है sin A is 3/4, रेशो दिया है, इस बार हमें सेंटीमीटर्स में नहीं दिया। जब भी आपको रेशो दी होगी तो आपको साइड्स को लेट करना है। कैसे, पहले मैं आपको लिख के बताऊँ साइन क्या होता है। सो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एंगल ए के लिए ये हमारे पास ऑपोजिट है BC, ए के ऑपोजिट एंगल, सॉरी एंगल ए के ऑपोजिट साइड, और बिल्कुल साथ जो है बेस, दैट इज द एडजेसेंट, and opposite to right angle triangle we have always hypotenuse. तो साइन क्या होता है, साइन इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ऑपोजिट मीन्स 3, तो ऑपोजिट को हम लेंगे यहाँ पे 3k। जब भी आपको ऐसे रेशो में दिया तो आपको साथ में k लगाना कंपल्सरी है, और हाइपोटेन्यूज हो गया 4k, दैट मीन्स AC। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट BC इज इक्वल टू 3k और AC इज इक्वल पास 4k। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, तो क्या हो गया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट मीन्स 4k स्क्वायर। यहाँ पे नोट करना, अगर आप k नहीं पेपर में लगाओगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। AB वी हैव टू फाइंड AB स्क्वायर और BC हो गया 3k स्क्वायर। बेटा 4 का स्क्वायर 16k स्क्वायर, AB स्क्वायर एज इट इज प्लस 9k स्क्वायर, तो AB स्क्वायर आ गया हमारे पास बच्चे 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, दैट इज 7k स्क्वायर। तो AB हमारे पास हो गया √7k। नाउ वी हैव टू फाइंड cos A। तो cos का क्या होता है, अगर यहाँ पे 100 का, तो cos है हमारे पास, cos A adjacent upon hypotenuse, adjacent upon hypotenuse। तो adjacent क्या है बेटा, यहाँ पे adjacent साइड AB है और hypotenuse AC है। तो AB हमने अभी भी फाइंड आउट की √7k और AC है हमारे पास 4k, k और k कैंसल, so our answer is √7/4। और tan A, सो काटो, टेंजेंट ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ऑपोजिट क्या है हमारे पास, ऑपोजिट साइड इज विच वन, BC, और एडजेसेंट साइड AB। तो BC 3k और AB हमारे पास कितनी है, √7k, k और k कैंसल, सो आवर आंसर इज 3/√7। सो we have done 2 questions from the worksheet exercise 8.1 today, question number 1 and 3. You people will try these questions along with question number 2, and we are going to continue with the same worksheet in our next video. Thank you beta.